नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक का विशेष कार्यक्रम राजनीतिक सुर्खियां और मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी। शरद पवार ने अजीत पवार के बीजेपी में जाने के इरादों को किया नाकाम। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन अब इन अफवाहों पर विराम चिन्ह लग चुका है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि वह एनसीपी को छोड़ना तो दूर इस बारे में सोच भी नहीं सकते। उनका कहना है कि मैं एनसीपी का कार्यकर्ता था और आखिरी सांस तक ही रहूंगा। शरद पवार जो कहेंगे वही मैं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी पार्टी और शरद पवार के प्रति वफादार हूं। हम आपको बता दें, इस बेतुकी बात को हवा तब मिली जब अजीत पवार के मुंह से सबने पीएम मोदी की प्रशंसा सुनी और साथ ही उन्होंने ईवीएम का समर्थन भी किया। सुनने में आया एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी को बिखरने से रोकने में अहम भूमिका है। कल शाम मुंबई में हुई पार्टी में चाचा शरद और भतीजे अजीत पवार ने सम्मिलित होकर ये पैगाम दिया कि हम साथ साथ हैं। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार के साथ 35 से 40 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे एनसीपी को भारी नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तैयार किया वचन पत्र जल्द होगा जारी। हाल ही में खबर मिली है कि कांग्रेस के वचन पत्र को किसानों से लेकर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों सभी को जहन में रखते हुए तैयार किया गया है। सुनने में तो यह भी आया है कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार द्वारा बन रहे सामाजिक बोर्ड और आयोगों को तोड़ भी इस वचन पत्र में शामिल किया है और इसे कर्नाटक चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। वचन पत्र के लॉन्चिंग के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर बैठक भी की गई, जिसमें वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ कई नेता सम्मिलित हुए। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने मीडिया के जरिए इस बात का खुलासा किया कि हमारा वचन पत्र पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रदेश भर में दौरे पर हैं। इसके बाद आने वाले सप्ताह में आखिरी मीटिंग होगी, जिसके बाद वचन पत्र को प्रिंट किया जाएगा और 10 मई यानी कर्नाटक चुनाव के बाद इसे जारी किया जाएगा। बीजेपी ने गुजरात में शुरू की लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी। गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। गुजरात सरकार और बीजेपी संगठन जोरों शोरों से इस काम में लगे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इससे ये समझ आता है कि वह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस हफ्ते सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के कई जिलों के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी बीच सीएम भूपेंद्र पटेल स्थानीय प्रशासन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे और नई चुनावी रणनीति पर गहन चर्चा करेंगे। इसके अलावा जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को हार मिली है या फिर नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री पटेल वहां की जिला तालुका संगठन ढांचे में बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। क्या पीएम के दौरे और करोड़ों की योजनाओं से बीजेपी कर्नाटक में 26 सालों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये बात जोर पकड़ रही है कि क्या इस बार प्रदेश में त्रिशंकु सरकार बनेगी। राजनीतिक ज्ञाताओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में जनता दल सेक्युलर किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली है। ये बात कितनी सच है, इसका पता तो 13 मई को आने वाले नतीजों में ही लगेगा। वहीं 13 तारीख को एक बेहद खास और देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस और जेडीएस द्वारा सरकार बनाने के लिए किसी प्रकार की जोर आजमाइश देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने के कुछ महीनों पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां और यात्राएं की। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम ने यहाँ योजनाओं और घोषणाओं का पिटारा भी खोल दिया था। अब देखना यह होगा बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा मिलता है या नहीं। कर्नाटक के चुनाव के इतिहास को देखें तो 2007 के बाद से किसी भी पार्टी को यहां लगातार 2 बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। यहां की जनता पिछले 26 सालों में हमेशा विपक्षी पार्टियों को ही सत्ता सौंपी आ रही है। ऐसे में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी पर गजब का दबाव बना हुआ है।